Hello students, I am K.N. Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel K.N. Sharma classes. Students, मैं आपको आज बताने वाला हूँ NCERT क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP। ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा है उसमें हमने पहली टर्म और लास्ट टर्म कैसे फाइंड की थी। उसमें 3 डिजिट नंबर थे, लेकिन इसमें क्या है 4 के मल्टीपल्स बोला है। तो हमें पता है कि स्टूडेंट्स जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। मल्टीपल्स हमारे ये होते हैं, अगर 4 की मल्टीपल लेकर के चलूँ तो 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 है, 16 है, 20 एंड सो ऑन। ये हमारी जो 4 की टेबल होती है। अब स्टूडेंट्स वैसे तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। अब देखिए इसमें कौन सा मल्टीपल पहला है जो 4 से डिविजिबल है, यानी 4 की टेबल में आता है। तो हमें पता है 4 तो हमें नहीं है कि 10 से बड़ा नहीं है, छोटा है। 8 भी 10 से छोटा है, तो 10 से बड़ा 12 है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो ए होगी यानी फर्स्ट टर्म बनेगी, यानी जो फर्स्ट टर्म जो होगी पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। यानी इस तरीके से हम निकालना चाहें तो हमें ये पता है कि AP जो हमारी होगी वो होगी 12, पहली टर्म तो 12 होगी, और दूसरा ये भी 16 भी हमें पता है 4 का मल्टीपल है, 20 भी 4 का मल्टीपल है, तो इससे अगले वाले मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद 16 भी होगा, 20 भी होगा, 24 भी होगा। लेकिन अब उसने बोला है कि बिटवीन बोला 250। अब 250 के बिटवीन है, इसका मतलब 250 से पहले। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जिस तरीके से मैंने कहा था कि 250 लेंगे और उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि इससे पहले वाला नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 6 या 24 होते हैं, कितना बचेगा 1 और 0, तो 4 2 या 8 कितना आ रहा है, यानी 4 2 या 8 यानी 10 था, और 10 में से 8 लेस करेंगे तो 2 आएगा। यानी अगर ये नंबर 4 से 250 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर हम 250 में से 2 लेस कर देंगे तो कितना आएगा 2 4 8 आएगा। कितना आएगा 248 आएगा, जो क्या होगा यानी 250 में से अगर हम 2 लेस करते हैं तो 248 आएगा। और जो हमें पता है कि ये 248 क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, यानी यहाँ पे हम ले सकते हैं 248। यानी हमें AP मिल गई इससे, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स थे। तो 4 के मल्टीपल हमारे पता ये होते हैं, पहला जो 10 से बड़ा मल्टीपल है, उसने बोला कि 10 और 250 के बिटवीन में है, तो पहला हमारा 12 हो जाएगा, उसके बाद 16 20 इस तरीके से होगा। लेकिन लास्ट का हमें पता नहीं था, तो लास्ट का हमने क्या किया है, 250 को हमने 4 से डिवाइड करके देखा है, और 4 से डिवाइड करने पर हमें ये पता चला है कि जो 248 होगा वो जो है 4 से डिविजिबल होगा या 4 का मल्टीपल होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें AP मिल गई। अब उसने बोला है कि हाउ मैनी। अब इसमें जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं। देखिए हमें इसमें A गिवन है 12 है, D हम निकालेंगे 16 माइनस 12, तो D इक्वल टू हो जाएगा 4। और क्या गिवन था, nth टर्म दी हुई है 248, और हमें n निकालनी है, ये है। ये हमें n फाइंड करनी है कि इसमें कितने होंगे, यानी 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे, मल्टीपल्स हैं या 4 से डिविजिबल वाले नंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये वैल्यू हम किस में रखते हैं, हमारे पास वही फॉर्मूला है कि AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। किस किस की वैल्यू दी हुई है, AN यानी nth टर्म यानी लास्ट टर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है 248 इक्वल टू A की वैल्यू है 12 प्लस N हमें निकालनी है, तो N माइनस 1 और D की वैल्यू है 4। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने AN की वैल्यू ये है, A की वैल्यू 12 है, N एज इट है, D की वैल्यू
4 है। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए क्या आएगा, 248 माइनस इधर 12 को इधर लेके आते पहले, तो इक्वल टू n-1 इंटू 4 हो जाएगा। लेस कर दो इसमें से, अगर हम लेस करते हैं तो 8 में से 2 लेस करेंगे तो 6 आएगा, और 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 आएगा, और ये 2 का 2 है। इस तरीके से। और हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर इसको चाहो तो इसके नीचे भी ला सकते हो, नहीं तो 4 का n में मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको 4 को नीचे लेके आते हैं तो देखो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1। कितना बचेगा, n-1 बचेगा। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 4 5 जा 20 होता है, और 4 9 जा 36 होता है, इस तरीके से, और इक्वल टू n-1 है। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके आते हैं तो 59 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू n हो जाएगा, तो 60 इक्वल टू n, यानी स्टूडेंट्स n की वैल्यू हमारी 60 आई है। थैंक यू।